ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बाकी जो बच्चे हैं धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का आपका आउट क्लास भी ले लिया, वर्कशीट क्लास भी ले लिया, जो भी चीज़ें थी हमने कंप्लीट कर दिया। अभी क्या है कि हम लोगों को स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम लोगों को वही चीज़ देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लोग क्या है चीज़ें, वो चीज़ें देखें। आइए देखते हैं। उज्ज्वल, मेरे क्लास में मैं आपको पहले ही बोला हूँ, आप नेम इस तरह करके मत आना, नहीं तो मैं आपको आउट कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात करें। क्या रे तो घिस के डाली नीचे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग का क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक बोलिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलिए, दोनों का एक ही मतलब। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग डिनोट करते हैं यू से। याद करो, किसी को याद है इसको स्टार्ट करने से पहले कोई बताएगा? मैंने ग्रेविटेशन जब बताया था, तो ग्रेविटेशन बताने के टाइम मैंने बोला था कि वहां पे पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी को याद है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? और कोई बताएगा कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला था? मैंने पहले ही बोला था कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका ग्रेविटेशन से सेम है। तो जैसे ही हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, सेम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। किसी को भी याद है, कोई बताना चाहेगा कि क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तो छोड़ दो फिलहाल, तो बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनीवन जो आता है, जैसा आता है। चिन्ह एक में तो उठाया। अश्विन बोलिए। अश्विन बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हेलो शिवेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? U इक्वल्स टू एम जी एच। रोशन बोल रहे U इक्वल्स टू एम जी एच। नहीं रोशन, वो पोटेंशियल एनर्जी था। मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग बताया था।
पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीज है। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में बताया था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग जब बताया था तब बताया। वो ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। चल ठीक है, जिनको याद नहीं भी है कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या था। सबसे पहले हम लोग फिगर से एक चीज समझेंगे, इसके बाद हम लोग उसके डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, हाँ डिपेंड तो करता है बिल्कुल मास पे, बट पहला तो डेफिनेशन हम लोग को चाहिए था, पहला डेफिनेशन चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पास, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कोई एक यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे हम लोगों का रखा हुआ है, यहाँ चार्ज कहीं पे सेंटर पे रखा हुआ है, और चार्ज की जो वैल्यू है वो है कैपिटल, ये सेंटर पे रखा हुआ है। और इस चार्ज का जो कैपिटल क्यू का वैल्यू है, ठीक है, हाँ अभी थोड़ा सुनिंदन ने सही बताया, रोशन अभी सही है, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर आपने फॉर्मूला बताया है, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक लाने में दिया गया एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे चार्ज एक क्यू था एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका टोटल है ना इस चार्ज का, ये कैपिटल क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ एक स्मॉल चार्ज क्यू। ठीक है, स्मॉल चार्ज क्यू कहाँ है, इंफिनिटी पे। स्मॉल चार्ज क्यू जो है वो इंफिनिटी पे। ठीक है, और इंफिनिटी पे जब है तो इस दोनों के बीच कोई इंट्रैक्शन, कुछ भी चीज नहीं होगी। अब क्यू को आप यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, कहीं पे भी, मान लो मैं क्यू को, सबसे पहले ये क्यू था इसको यहाँ पे लाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है, वो रिपेल नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राइट, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चार्ज को इसके अंदर लाने वाले हैं। तो सोचो जरा सा, ये चार्ज क्यों यहाँ आ रहा है, कहीं पे भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां जहां रेड डॉट्स जा रहे हैं वहां आ रहा है, तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जैसे कि इसी क्यू चार्ज को आप यहाँ पे लेके आओगे, लेट कि आपका कोई यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट स्टार्टिंग में, ये पोजीशन आपका मान लो, ये तो आपको फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये क्या है, ये है। फाइनल पोजीशन आपका क्या हो गया, बी हो गया, यहाँ पे कहीं पे बी फाइनल पोजीशन, और ये चार्ज क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इसको अंदर लाएंगे, ठीक है, आवाज धीरे आ रहा है, थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ, पता नहीं क्यों आज आवाज धीरे आ रहा है। आप अपना सिस्टम का एक बार साउंड बढ़ा के देखो, तो फोन का मतलब साउंड बढ़ा के देखो क्या है। अभी क्या है कि यहाँ पे ए के पास था ये चार्ज और आया कहाँ पे, बी पे। तो बी पे जब आया, तो बी पे आने के बाद, बी पे आने के बाद पहले ये कहीं इस जगह पे, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी तरफ से तो साउंड फुल है, पता नहीं क्यों, क्या इश्यू है। देखो सबसे पहले चार्ज कहाँ था, कि चार्ज था ए पे, अब ए से कहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है, बी। बट बी पे आने के ड्यूरेशन में, बी के आने के ड्यूरेशन में कहीं पे ये क्या रहा होगा, कहीं इन बिटवीन पॉइंट सी पे आया होगा। ठीक है, और सी पे ये चार्ज क्यू है।
मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि इसको यहाँ जैसे ही ये क्यू बाहर था तब तक मान लो ये सी पॉइंट कहीं यहाँ पे लेंगे, इसके बाउंड्री पे था तो अभी तक कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, लेकिन जैसे ही इससे अंदर घुसने का कोशिश करेगा तो अंदर घुसने का कोशिश करेगा तो ये कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू को रिपेल करना शुरू करेगा, और रिपेल करना शुरू करेगा तो आपको फोर्स लगाना होगा उसको अंदर करने के लिए। जैसे आप कोशिश करना मैग्नेट में ही काम करने की, जैसे ही आप नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो वो रिपेल करने लगेगा और उसमें क्या करना होगा, आपको अपने से ताकत लगाना होगा, वर्क करना होगा उसके अगेंस्ट, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। सिमिलरली जब तक ये स्मॉल क्यूब बाहर था तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही अंदर करना शुरू किए तो अंदर करना शुरू करेंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे तुरंत ही आपका फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और फोर्स लगना स्टार्ट होगा उसी फोर्स के वजह से कुछ वर्क डन होगा, और जो वर्क डन है वही वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, दोनों चार्ज के एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं इसको यहां से यहां का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसको मैं मान के चल रहा हूं R1, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज R1, और ये जो फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल यानी कि B का, ये डिस्टेंस है R2। तो R1 और R2 के बीच में कहीं ये C है, और ये C क्या आया होगा, X डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, ये कितना रहा होगा, X डिस्टेंस। अब जब ये X डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, तब हम लोगों को कंसिडर करना है और इसकी फाइनल जो है वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब फाइनल वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो कैसे हम लोग करेंगे, क्या करना है हम लोगों को वो चीज देखना है। अब सोचो जरा सा कि आपने ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे लेके आया है, ठीक है, इन बिटवीन ये डिस्टेंस, मैं सबसे पहले कहीं x डिस्टेंस था तो इन बिटवीन कहीं स्मॉल डिस्टेंस रहा होगा dx के जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको जो है वो वर्क रन, अब सोचो कि इन बिटवीन कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, मान लो इन बिटवीन ये कहीं पे dx डिस्टेंस प्रूफ हुआ हो, कहीं से भी मैं ले लेता हूँ, मान लो स्टार्टिंग में ये R1 है और ये R2, ये यहाँ से यहाँ मूव किया स्मॉल डिस्टेंस dx, कितना मूव किया है, dx डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, और ये फाइनल डिस्टेंस अभी लेके चल रहे हैं x, और लिमिट पुट कर देंगे हम लोग बाद में R1 से R2, ठीक है। अब देखिए आपको ऑलरेडी याद कीजिए वर्क पावर एनर्जी में बताया था कि अगर सबसे पहले स्मॉल चार्ज Q है तो यहाँ पे आपको dW लेते थे वर्क डन, और dW वर्क डन जब लिखते थे तो लिखते थे क्या, F डॉट dx, ठीक है, और F dx आएगा तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन F dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन F dx को सोचो तो जरा सा यहाँ पे कितना पे पहुंचा है, x पे पहुंचा है, तो वर्क डन यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन F dx, F कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इस पे इस साइड लगेगा, और इस साइड लगेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होता था, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q
बाई आर स्क्वायर, तो फाइनल डिस्टेंस ये कितना पहुंचा था, एक्स, एक्स चेंज हो सकता था ना, एक्स पहले यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं पे भी एक्स चेंज हो सकता, तो ये एक्स और यहाँ पे क्या dx k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो k q बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ सोचो तो, पहले कितना था r1, फाइनल कहाँ आ गया r2, तो ये हो गया r1 टू r2। ये वर्क डन है हम लोगों का। अब इस वर्क डन को जब हम लोग निकालेंगे, तो इस वर्क डन को निकालने के लिए भाई हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और देखो जो ये है यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल और के, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये चेंज होगा नहीं जब आपका, हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो जो फाइनल हमारा वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी, बाकी को बाहर निकाल दो, तो आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का वैल्यू। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, सबसे पहले r1 था और फाइनल कहाँ पे r2 पोजीशन। ठीक है, तो अब सोचो कि वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो याद कीजिए x का पावर, इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन x का पावर -2 dx, और -2 dx सबको पता है क्या करेंगे, x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, x का पावर 1 वाला वैल्यू, x का पावर n वाला वैल्यू। ठीक है, अब क्या यहाँ वर्कडन आ जाएगा, वर्कडन विल बी x का पावर -2 + 1 और बाई -2 + 1, तो बचेगा क्या, x का पावर -1 और नीचे क्या -1, x का पावर -1 बाई, शॉर्टकट में निपटाया है, वहाँ पे -2 + 1 बाई -2 + 1 होगा, नीचे भी आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, वहाँ पे r1 से r2। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो वर्कडन जब हम लोग निकालेंगे, तो वर्कडन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, देखो तो ये माइनस जो है और नीचे x का पावर -1 यानी कि x नीचे। ठीक है, थोड़ा अलग से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, 1 बाई एक्स r1 से यहाँ तक r2। अभी ये वर्कडन जो आ गया हमारा, ये वर्कडन हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस के क्यू बाई, लिमिट पुट करेंगे तो पहला क्या आएगा, 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r। ठीक है, चलो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छोड़ दो, इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इस फिगर में, ये जो फिगर है हमारे पास, इसमें बता सकते कितनी तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, कोई बताएगा कि इसमें कितनी तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। कितने तरह के फोर्सेस आपको दिख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे हुआ क्या है, पहले से समझा रहा हूं मैं फिर से। ठीक है, ये चार्ज था, इसको हमने उठाया, उठा के ले गए बीच में कहीं पे सी पे आया, तब तक कोई वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन सी से जैसे ही अंदर ले जाने लगे तो हम लोगों को फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो हम लोगों को वहां पे वर्क डन करना। ठीक है, तो बिल्कुल उज्जवल, दो तरीके का फोर्स काम कर रहे हैं, एक होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होगा एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा भाई, जो ये स्मॉल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल कर रहा होगा,
सोचो जरा सा, ध्यान से मेरी बात को समझना कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, ये हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो F E लिख रहा हूं मैं इसको, तो जो F एक्सटर्नल होगा, जो आप वर्क डन करोगे वो आप अंदर की ओर करोगे, ये होगा F एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो आप वर्क डन कर रहे हो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा। याद करो ग्रेविटेशन में ये चीज नहीं होता था, ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ माइनस आता था। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक मास अट्रैक्ट करता था, जो भी दो मासेस होते थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। बट यहाँ पे हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्रेविटेशन में अट्रैक्ट करता था, बट यहाँ पे अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करेगा, और हम लोग रिपल्शन लेके चल रहे हैं। तो रिपल्शन लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों को जो वर्क डन करना होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्सटर्नल करना होगा, मतलब अगेंस्ट करना होगा। और अगेंस्ट करेंगे तो वो जो हम लोगों का फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। और ये जो वर्क डन हमने निकाला है वो वर्क डन हमारा किसके द्वारा निकाला है? आपका ये जो निकला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन जो निकलेगा वो अपोजिट में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। ये वर्क डन हम लोगों ने किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, दो फोर्सेस लगेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। आपको जो वर्क डन करना है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगेंस्ट करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोगों को ये डील करना है, ठीक है। सोचो जरा सा कि ये 1/r2 माइनस 1/r1, तो ये था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर पूछता कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस की जगह पे क्या लगा देना होता? प्लस लगा देना होता। ध्यान रखिएगा इस बार, माइनस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्लस कर देना। ना अब ये वर्क डन बाई हम लोगों का क्या है कि यहाँ पे आपका, हाँ दिव्यांशु बोलिए। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, रुक जाइए। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सब बहुत कम समझ में आ रहा है सर इसमें। क्या? बहुत कम समझ में आ रहा है, जो क्लियर होता था ना सामने से ऑनलाइन क्लास में, बहुत समझ गया। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी सारी चीजें, अभी मैथमेटिकल फॉर्म ये जो बताया है ना वो सारी चीजें रिपीट करूँ, इसके लिए टेंशन। यस यस, थैंक यू सर। अभी देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे फाइनल जो रहेगा आपका, ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोगों को क्या करना है ना कि ये इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को क्या करेंगे कि ये हमारा वर्क डन है। अब सोचो कि इतना काम आप किए हो, तो इतना काम आप किए हो तो इतनी ही एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हुई होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि जितना वर्क डन आप करते हो उतना ही एनर्जी स्टोर होता है किसी सिस्टम में, किसी में, या फिर आपके पास जितनी एनर्जी होती है उतना ही आप वर्क डन कर सकते हो। ग्रेविटेशन के टाइम में भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई एक, मान लो 25 के या 50 के का बोरा है, दिन में उठाने के लिए बोला जाए, आप तुरंत उठा लोगे क्योंकि उस टाइम आप फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। बट लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे आप बोला जाए तो आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सारा एनर्जी कंज्यूम हो चुका होता है, तो आप उस टाइम वर्क कम कर पाओगे, ठीक है। तो वही चीज था कि यहाँ पे जितना वर्क आपने किया है वो किस में कन्वर्ट होगा? वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि this work done is converted into electric potential energy of the system. This work is converted into electric potential energy of the system.
अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये यू में कन्वर्ट हो गया। अब यू की वैल्यू कितनी हो गई, यू की वैल्यू हो गई माइनस के क्यू क्यू, कहाँ से कहाँ, 1/R2 से 1/R। अब सोचो हम लोगों ने क्या लिया था, पहला जो लिया था R2/R1, तो R1 यहाँ पे देखिए आप क्या लिया था आपने, इंफिनिटी तक और R2 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ गए थे, इंफिनिटी से R2, ये x तक। तो मान लो कि इस R2 को मैं मान के चल रहा हूँ कि कहीं R पे आए, ठीक है। इंफिनिटी से R पे शिफ्ट कर दिया, इंफिनिटी से R पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका, आप क्या कर दोगे कि R2 की वैल्यू पुट कर दोगे और R1 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी R और इसकी वैल्यू आ जाएगी -R। बट इस चीज में ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग वर्क डन ले रहे हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेना है, तो इस चीज में एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव कर दें, ठीक है। याद करो आपका वर्क डन आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मगर एनर्जी जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में, क्योंकि वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लेना। अब यहाँ पे यू की जो वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, तो देखो तो तेरा सा R2 की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, R2 की वैल्यू पुट होगी R, और R1 की वैल्यू पुट होगी। आपके पास दो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा कब के लिए, जब बॉडी शिफ्ट हो रहा हो, कहाँ से कहाँ, बॉडी शिफ्ट हो रहा हो R1 से R2 में, बॉडी जा रहा है R1 से R2, और R2 इक्वल्स टू R और R1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू के क्यू क्यू, के कैपिटल Q स्मॉल q, R2 की जगह पे आप R पुट करोगे तो नीचे R आ जाएगा और 1/∞0। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कब से कब, जब बॉडी शिफ्ट हो रहा हो, चार्ज शिफ्ट हो रहा हो, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R, ठीक है। अब ये पूरा जो मैंने इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन बताया, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को निकालने के लिए बताया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कब से कब, इन्फिनिटी से R। तो देखो तो हम लोग जरा सा कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफाइन करने के लिए देखो तो चार्ज को कहां से कहां मूव किया, इन्फिनिटी से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। अब बता सकते हो ये R डिस्टेंस जो है वो किस पॉइंट का था, देखो B पॉइंट का था, और ये B पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए एकदम, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, कहाँ से कहाँ लाए थे, इन्फिनिटी से। तो देखो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट था, अब इससे हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से, किस में, पॉइंट में, कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to point, कहाँ पे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज known as what, is known as इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना लंबा चौड़ा जो डेरिवेशन करवाया सिर्फ और सिर्फ
इस डेफिनेशन को बताने के लिए कि हमने एक चार्ज को मूव किया, कहाँ से कहाँ मूव किया भाई, इन्फिनिटी से एक पॉइंट में, और वो पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो वर्क डन हम लोग करेंगे उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ कि क्या अभी क्लियर हुआ सबको? और ये वर्क डन क्यों करना पड़ा हम लोगों को भाई? वर्क डन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। सोचो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर रहेगा क्योंकि ये तो रिपेल करेगा, और ये रिपेल करेगा तो आपको तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना, उसके अपोजिट ले जाना पड़ेगा, और अपोजिट ले जाना पड़ेगा इसीलिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन एज एनर्जी स्टोर। अभी बताइए कि क्या सबको ये क्लियर है? ठीक है, अभी आया समझ में दिव्यांशु? चलिए ठीक है। सेकेंड फार्मूला डिराइव किए वो, सेकेंड फार्मूला बता देता हूँ। सेकेंड फार्मूला बस ये है कि आपका यहाँ पे पिछले बार कहाँ से कहाँ R1 से R2 जा रहा था चार्ज, इस बार कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी से R जा रहा है बस। तो यहाँ पे R2 की जगह R पुट कर दिया और R1 की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज को फिर से पूरा पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक चार्ज, दो चार्ज, एक्चुअली दो चार्ज, एक चार्ज है कहीं पे स्पेस में रखा हुआ है, उसके चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या है आपको कि एक और चार्ज है, और वो चार्ज कहीं इन्फिनिटी पे हम लोगों का क्या है कि इन्फिनिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पे हम लोग एनर्जी जो मानते हैं वो जीरो मानते हैं। ठीक है, वो हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो है वो जीरो है, बट वो हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो। अब वहां से हम लोग लेके आ रहे हैं, तो वहां से लेके आ रहे हैं, तो जब तक उसके फील्ड के बाहर है, ये देखो उसके फील्ड के बाहर, फील्ड के बाहर यानी कि ये वाला एरिया, देखो जो ये एरिया पूरा है इसके फील्ड के बाहर है, ये सर्किल उसका क्या था, फील्ड का। तो हम लोगों को कोई वर्क डन नहीं करना हो क्योंकि वहां तक कोई रिपल्शन नहीं है, कोई इस जगह पे कोई रिपल्शन नहीं है, इस सर्किल के बाहर कोई रिपल्शन नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं करना। लेकिन जैसे ही इसके अंदर, यहाँ देखो इस जगह के बाद, सी के बाद आप अंदर जाना शुरू करो तो रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। रिपल्शन क्यों होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये नहीं चाहेगा ना भाई कि अंदर आओ, तो उसको रिपेल करेगा। और रिपेल करने के लिए जब वो रिपेल करेगा, फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, रिपेल कर रहा है स्टिल आपको ये सी को अंदर पहुंचाना है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट। तो वो रिपेल करेगा और फिर भी आपको अपना फोर्स लगा के अंदर पहुंचना, तो आपको फोर्स लगाना, और उस फोर्स की वजह से आपने डिस्प्लेस किए हो, कितना डिस्प्लेस किए हो, dx डिस्प्लेस। तो आपको वर्कडन करना, वर्कडन तो होगा ही क्योंकि आपने फोर्स लगाया, और आपने फोर्स लगाया और साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, आपका वर्कडन हो जाएगा। वर्कडन कितना हो गया, dw इक्वल्स टू f dx। इंटीग्रेट कर दिए f dx, क्यों, क्योंकि dw है, स्मॉल था, तो उसको फुल लाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, f dx हो गया। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, R1 से R2 तक, क्यों, क्योंकि A से पहुंचाए हैं B पे, फाइनल जो पोजीशन है वो B है, इनिशियल पोजीशन है A, तो R1 से R2 तो इंटीग्रेट कर दिए R1 से R2। और ये बोलो कि सर फोर्स कहाँ आया, तो फोर्स आया आपका k3 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि फाइनल जो डिस्टेंस वो था वो x था। ठीक है, तो k3 बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या किए, नेक्स्ट k3 बाई एक्स स्क्वायर आने के बाद इंटीग्रेट किए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया माइनस 1 बाई एक्स, माइनस को बाहर निकाल दिए, k3 को बाहर निकाल दिए, क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। फिर इंटीग्रेट किए 1 बाई एक्स आया, लिमिट पुट किए R1 से R2 तो आ गया 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब इसी वर्क डन को, यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, बट एनर्जी तो पॉजिटिव होगा। ये वर्क डन जो आपका था, ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू था,
तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू लेंगे तो माइनस आगे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सोचो फोर्स अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस साइड लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लगेगा, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेने के बाद क्या आ गया, के क्यू क्यू बाई 1/r2 माइनस 1/r। तो ये फॉर्मूला एक हो गया। कब से कब, जब बॉडी R1 से, जब चार्ज R1 से R2 में। बट हमें R1 से R2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन्फिनिटी से R। तो R1 की वैल्यू पुट कर दी इन्फिनिटी और R2 की वैल्यू पुट कर दी R। पुट करने के बाद 1 बाई, देखो यहाँ पे 1/r1 यानी 1 बाई इन्फिनिटी, यानी कि ये टर्म 0, ये 1/r2, ये 1/r2 यानी कि 1/r, तो ये 1/r, तो क्या हो गया, के क्यू क्यू बाई। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम। और कैसे डिफाइन किए इसको, तो डिफाइन किए हम लोग F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं इक्वल, इक्वल रहेगा, इक्वल, ठीक है। स्लोली मूव करेंगे dx से तो वो इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट। F एक्सटर्नल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो मिनिमम फोर्स है जितना वो हम लोगों ने किया है, ठीक है। नाउ दिस द वर्क डन डिस्प्लेस कैसे होगा, डिस्प्लेस होगा, dx का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि dx का डिस्प्लेसमेंट तभी हो सकता है जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। बट जैसे जैसे आप स्लोली डिस्प्लेस, इसलिए तो हमने dx लिया है, dx का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब dx का डिस्प्लेसमेंट रहेगा वहां पे, तो dx का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, क्योंकि कोई एट इंस्टेंट जब हम लोग रिपेल कर रहा है, आप ध्यान से सोचना कि जब हम लोग मिनिमम फोर्स लेते हैं, मैक्सिमम फोर्स नहीं लेना, उससे ज्यादा आप ले सकते, बट हमें मिनिमम वर्क डन उतना करना होगा, इक्वल जितना आपका वर्क डन होगा वो मिनिमम वर्क डन होना चाहिए ना, मिनिमम फोर्स उतना लगना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो काम हमारा हो जाएगा। अब इन्फिनिटी से आर लिए, तो इन्फिनिटी से आर लिए तो हम लोगों को, इसी को हम लोग डिफाइन किए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पहला आज का टॉपिक, हम लोगों का नहीं था। शेयर आपको क्लियर हुआ कि कैसे डिस्प्लेस हुआ ये चीज आज? आप लोग एक बार 5 मिनट के लिए फिर से रिज्वाइन करो, 5 मिनट में फिर ये चीज तोड़ दो। आप लोग 5 मिनट के लिए एक बार फिर से रिज्वाइन कीजिए, ठीक है।